हे गाइस, वंस अगेन आई एम बैक एंड जस्ट अभी मैं रैंडमली मेरे इसमें थॉट आया कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जितने लोगों की भी शादी हो चुकी है या तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स उनकी शादी हुई तभी तुम हो। इंडिया में तो यही सीन है भाई। इंडिया के बाहर है कि they are not married but they have children, they have kids. But India, that's not possible in India because without marriage you can't have kids. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई बैन नहीं किया हुआ है, सोसाइटी ने बैन किया हुआ है। सोसाइटी कहती है विदाउट अ मैरिज यू कांट हैव किड्स एंड दिस इज इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर कि नहीं कर सकते। बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या कहते हो तुम लोग, शादी करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए? चलो कुछ पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं अबाउट मैरिजेस। अगर मान लो तुम शादी करते हो तो शादी करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? एक कंपेनियनशिप मिल जाती है तुम्हें हर टाइम के लिए, ऑलवेज एक तुम्हारा पार्टनर होता है। अगर वो सही पार्टनर है तो लाइफ काफ़ी इजी होती है। एंड और क्या, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट नो। देखा जाए तो कॉस्ट होता है उसका भी, फिजिकल रिलेशनशिप और फ्रैंकली बोला जाए तो सेक्स का उनको फुल ऑन कोटा मिल जाता है। एंड देखा जाए तो फिर फ्रीडम, लाइसेंस मिल जाता है बिंदास हर समय करने का। बट वो भी कितने टाइम तक करोगे तुम? अगर तुम्हें कहता है ना कि एक चीज़ तुमने, इंसान को जब तक वो चीज़ नहीं मिलती तब तक उसके लिए वो बेशकीमती होती है, और जैसी उसे मिल जाती है वो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, नो वैल्यू फॉर दैट। एंड यही चीज़ होती है एंड यही है। चलो, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए, मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना करूँ। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाऊँगा। फ्यूचर में किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ये वो, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक आई एम नाउ करेंटली आई एम 30 एंड अकॉर्डिंग अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ना ही करूँ तो बेटर है। ऐसा नहीं कि कभी, देखो हफ्ते में 7 दिन होंगे, 7 दिन में से मेरे ख्याल लगता है, हो सकता है कि कभी एक हफ्ते में 1 या 2 दिन फील होगा कि यार कोई होना चाहिए, और बाकी के 5 दिन ऐसा लगता है कि हम अपने हिसाब से ही ठीक है, अपना हमने अपना लाइफ सेट करके रखा हुआ है एंड वो बढ़िया चल रहा है। किसी और की ज़रूरत फील हो नहीं रही है वैसे, जैसे देखा जाए तो मोस्टली मुझे तो नहीं फील होती है, बिकॉज सही चल रहा है यार लाइफ। अभी फिर दूसरे इसमें तुम्हें उनको टाइम देना है एंड उनको टाइम देना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फैमिली बर्डन आता है। अब आफ्टर मैरिज यू कांट लिव फॉर योर सेल्फ। हमेशा हम शादी के बाद, एक मर्द, खास करके एक मर्द और शायद औरत भी, जितना हम देखते हैं वो अपने लिए कम जीते हैं, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा जीते हैं। लाइक अपने किड्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए। एक अकॉर्डिंग टू, मैं अपने हिसाब से देख पा रहा हूँ, एज अ मर्द उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। उसे अपनी बीवी का ख्याल रखना है, उसे अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, और बाद में जब किड्स होंगे तो बच्चे होंगे, उसे उसका भी ख्याल रखना है। और एक पूरी लाइफ जर्नी हो जाती है, तुम अपनी लाइफ कहीं जी नहीं पाते। देखो यार, एज अ मिडिल क्लास पर्सन तुम 30 तक तो खुद को सेटल करने में लगे हुए हो कि एक ठीक ठाक तुम अर्न करो, एंड उसके बाद ठीक ठाक तुम्हारे पास कुछ फंड्स हो, कैश हो। उसके बाद ऐसा लगता है कि खुद के लिए एंजॉय करने के लिए समय है। अभी जो बाकी बच्ची ज़िंदगी है एंजॉय करने के लिए है। अगर मान के चलो, अगर तुम शादी कर लेते हो तो यहाँ तुम खुद के लिए जीना छोड़ दोगे। Yes, तुम नहीं जी पाओगे। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें घर खरीदना है, एक बड़ा घर जो तुम्हारी वाइफ को देना पड़ेगा, उसके लिए उसे घुमाना पड़ेगा, कहेगी। और बीवी कहती है कि भैया इतने साल हो गए शादी को, ये सब हो गया तो तुम कहीं घुमाने नहीं लेके आते, ये नहीं करते, तो वो भी करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा यही चीज़ है कि तुम क्या करो, बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल फीस है, उनकी लाइफ है, सेट करनी है, सब चीज़ करनी होती है। तो वो सब चीज़ों का अगर तुम
एक चीज़ को टाल देते हो तो ये सब चीज़ें चल जाएगी। और ऊपर से आजकल ब्लू डम का भी खतरा है कि तुम्हें राइट पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें। एंड लव मैरिज तो ठीक है, पर अरेंज मैरिज और ज़्यादा स्कैरी हो चुकी है अभी, कि तुम्हें क्या मिलेगा। इट इज़ अ गैम्बल, अरेंज मैरिज इज ऑलवेज ऑलवेज अ गैम्बल। पहले उतना नहीं था, मुझे लगता था पहले हम लोग, और अकॉर्डिंग वो भी गर्ल्स की डिमांड्स भी कुछ अनरियलिस्टिक है, कि हर किसी को बहुत ज़्यादा रिच फैमिली चाहिए, किसी को एक कॉमन इंसान नहीं चाहिए। जो एक कहा जाता है ना, हम आप उनके प्रोफाइल बायोडाटास पढ़ोगे तो हाँ भाई, डाउन टू अर्थ है, फैमिली ओरिएंटेड है, ये वो सब लिखे होंगे पैमाने भर के, जो कि फैमिली को लेके चलना है। पर रियलिटी ऐसी नहीं होती है। रियलिटी में उनको स्पेस चाहिए, उन्हें घूमना चाहिए। एज अ तुम मिडिल क्लास, तुम नहीं घूम सकते रेगुलर, तुम अपने काम में इतने बिजी हो, कहाँ से घंटा घूमोगे बेंचो। वही है, कहाँ से घूमोगे तुम, नहीं घूम सकते तुम। रेगुलर जाओ, काम करो। आधी जिंदगी, 50% ऑफ जिंदगी तुम्हारी काम करने में चली गई, 50% जिंदगी उनके लिए चली जाएगी। तो तुम अपने लिए क्या बचोगे, खुद के लिए बचोगे क्या? नहीं बच पाते हम, क्या बचोगे? तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू नॉट टू गेट मैरिड। जो मैरिज कर रहे हैं, शादी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी चॉइस है। वैसे मुझे भी मेरी चॉइस मिलनी चाहिए। वाई डू पीपल थिंक कि मुझे करनी चाहिए? पेरेंट्स लोग कहते हैं करने, अकेले नहीं जाओगे यार, तुम करके भी अकेले ही रहते हो, कौन होगा? व्हाट डू यू थिंक? सबको देखा जाए, मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग, अभी के टाइम में सब लोग अपना फायदा देख रहे हैं। दे आर सेल्फिश, कि उन्हें क्या मिलेगा। दे आर नॉट इन मैरिज ऑल्सो। तुम जब भी जाओ किसी के पास पूछो, क्यों पूछे कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, कि ये ऐसा बोलते कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए, व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स। ये ऐसा कहा जाता है ना कि मुझे ऐसी चाहिए, मुझे वैसी चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए, मेल फीमेल दोनों। पर वहाँ वही बात नहीं हो रही है कि हम क्या देंगे, कि मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड करूँगा एज अ मैन, एज अ वुमन, मैं तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ से अ, लेने की, सिर्फ मांगने, हर कोई रिलेशनशिप में सिर्फ मांग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप से ये मिलना चाहिए। कोई देने की बात नहीं कर रहा। मैं इस रिलेशनशिप में ये दूंगा, मैं इतना टाइम दूंगा, मैं ये प्रोवाइड करूंगा, मेरी तरफ से इमोशनली तुम ये मिलेगा, ये बर्डन नहीं रहेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए रेडी हूँ। इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। सब लोग बात कर रहे हैं सिर्फ कि मुझे क्या मिलेगा। दे आर जस्ट आस्किंग, दे आर नॉट गिविंग, दे आर नॉट गिवर्स। नो वन इज गिवर, एवरीवन इज मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ऐसी बीवी चाहिए, इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यस। एंड सो नाउ आई डिसाइडेड कि ना मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक है। मुझे जो चाहिए मैं वो खुद से अचीव करूँगा। किसी पार्टनर के थ्रू मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बेसिकली पार्टनर ही नहीं चाहिए, कि क्या हो जाएगा। थिंक अबाउट इट, व्हाट अबाउट मैरिज, मैरिजेस। अभी ये टाइम में मैरिज क्या हो रही है, देयर इज नो लॉयल पार्टनर, बचा नहीं है। होंगे 80% मैरिज फेल हो रही है, 20% मैरिज जो टिकी हुई है। और आसपास जितने भी मैरिज वाले सीन्स देखो, जितने ऑल मैरिड पीपल आर नॉट हैप्पी। वो सिर्फ निभाए जा रहे हैं जो कि उनकी मैरिज हो चुकी है। इंडिया में तुम डिवोर्स लेना अभी भी एक टैबू माना जाता है। इस डिवोर्स इज टैबू, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बट उसकी वजह से डिवोर्स भी बढ़ते जा रहा है। एक अनहैप्पी मैरिज एंड वो सब चीज़ों में रहने से अच्छा है कि ना ही करे तो बेस्ट है। यस। पॉजिटिव पॉइंट अबाउट मैरिज, ना मैरिज करने के तो मेरे पास ढेर सारे पॉजिटिव पॉइंट है। आई एम फ्री, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मेरे पास मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। बस, अरे आधी ज़िंदगी निकाल लिए बिना शादी के, बाकी आधी ज़िंदगी भी निकाल लेंगे। और एक बेसिक पेरेंट्स लोगों का क्या रहता है, क्यों शादी करनी चाहिए?
दो दो कॉमन रीजंस होते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े, हमारे खानदान का वंश आगे बढ़े, एंड सेकंड वन इज कि तुम अकेले ना रहो, बुरे वक्त में तुम्हारे साथ कोई ना कोई खड़ा रहेगा। तो बस बुरे वक्त में क्या गारंटी है कि वो खड़ा रहेगा। मैंने अपने लाइफ में इतने सारे इंसिडेंट देखे, बुरे वक्त में सब कोई छोड़ के चले जाता है, वाइफ भी। कोई आज के टाइम में कोई सीता नहीं है, आज के टाइम में कोई राम भी नहीं है। यस, ना कोई राम है ना कोई सीता है, कोई भी नहीं। एंड सेकेंड वंश आगे बढ़ेगा, क्या कर लूंगा वंश आगे बढ़ा के? हमने कौन सा जीवन में उखाड़ लिया? हम कौन से राजा महाराजा हैं कि हमारे बिना वंश के कुछ रहेगा? अगर समझ लो कि मैं आखिरी जनरेशन हूँ, आखिरी सीड हूँ अपने खानदान का, और मेरे खत्म होने के बाद भी क्या ही बचा है? मैं क्या देके जा रहा हूँ? क्या सोसाइटी है? हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ है जिसे बचाना ज़रूरी है? मैंने ऐसा क्या ही अचीव कर लिया जी लाइफ में कि मुझे अपना वंश आगे उसको देके जाना है और वंश बढ़ाना है? नथिंग, नो वन। तो अभी के टाइम पे दिस इज अ बुलशिट थिंग कि वंश आगे बढ़ाना है। और सेकंड थिंग इज कि कोई होना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से जब तुम्हें सबसे ज़्यादा नीड होती है, समटाइम्स वो भी अपने भी नहीं होते हैं, कोई खड़ा नहीं होता। एक्चुअली पेरेंट्स भी खड़े नहीं होते समटाइम्स, वो भी तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ये मेरे थॉट्स थे कि रैंडम थॉट्स हैं, मैंने कोई विदाउट स्क्रिप्ट एंड ऑल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज? आप बताओ मेरे को। ये मेरी रैंडम थॉट्स थे एंड यही सब है। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक फ्रैंकली बोलना चाहता था, मेरा थॉट था कि मैरिज के बारे में बात होनी चाहिए, बिकॉज अभी रिसेंटली मेरे ऊपर सब लोग प्रेशर डाल रहे हैं, फ्रेंड्स हो हर कोई हो, कि भैया शादी कर लो, उम्र हो गई है। हमें नहीं करनी यार, हम क्यों करें? तुम चाहते हो हम करें इसलिए हम करें? नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करनी। मुझे नहीं चाहिए लाइफ का, मेरे को नहीं चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे नहीं चाहिए। नथिंग आई वॉन्ट। आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ एंड बस। तो नहीं करनी है, ये फुल एंड फाइनल है। और उसके बाद बाकी आप बताओ, बस ज़रूर बताओ कि क्यों करनी चाहिए। क्या सॉलिड रीज़न मुझे दीजिए कि क्यों शादी करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। यस। और बाकी बहुत दूसरे, मेरे लिए तो बाकी बस नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।